संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। मैं आभारी हूँ सभी साथियों का, और ये जज्बा, जोश और जुनून ये इस बात का संकेत है कि देश के लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी जो कह रहे थे 400 पार, वो 400 पार का आंकड़ा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पार करेंगे। क्योंकि कल एक न्यूज़ चैनल का सर्वे भी आया, उसमें 411 सीटें अभी दिखाई हैं और अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब शुरू होगा और विपक्ष को जब कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे इंडिया अलायंस को, तो ये जो आंकड़ा है ये हो सकता है पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ता हुआ और बहुत बड़े बहुमत के साथ हम केंद्र में लोकसभा के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर तीसरी सरकार बनाए। मैं आज आपके माध्यम से सिरसा की जनता का, हमारे यहाँ के ग्रास रूट के जो वर्कर हैं, जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं, पन्ना प्रमुखों से लेकर के हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले की कमेटी, हमारे शहरों की कमेटियां और साथ साथ जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश की कमेटी, उन सब लोगों ने मिलकर के जितने भी अग्रणी संगठन और जो हमारे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि इतना व्यापक संगठन और उसके फीडबैक के बाद पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, विप्लव देव जी का, हमारे फनेंद्र नाथ शर्मा जी का और तमाम वो लोग जो यहाँ के लोकल लोग भी हैं, बहुत वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर है, उन सब ने जो अपना विश्वास मुझ पर जताया है, मैं समझता हूँ कि उसको एक गारंटी के रूप में, क्योंकि आज मोदी जी जो भी बात कहते हैं एक गारंटी होती है, तो मैं भी यही कहूँगा कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी उनको ये गारंटी देता हूँ कि जो 75 वर्षों में इस सिरसा के अंदर नहीं हुआ, बहुत कोशिशें हुई, हमने भी करी, हमारे बाद की 10 साल की सरकार ने भी की, बड़े बड़े हाईवे बने और चीज़ें हुई, लेकिन आज भी बहुत आवश्यकता है इस इलाके की। ये कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, हमारे टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री है, दूसरे और औद्योगिक इकाई, हजारों एकड़ ज़मीनें हमारी बची हुई है, लेकिन उसमें जिस तरीके से और प्रोजेक्ट भी होने चाहिए, उस ज़मीन का जैसे सदुपयोग होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी रही है। तो मोदी जी कहते हैं कि ना तो मैं छोटा सोचता हूँ और ना मैं छोटा करता हूँ, मैं बड़े विजन के साथ, बड़े संकल्प के साथ काम करता हूँ और उतना ही बड़ा आशीर्वाद प्रभु उनको देता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े काम होंगे और मिलकर के हम जो है वो बड़ा 10 की 10 सीटें यहाँ पर हरियाणा में जीतेंगे और सिरसा की सीट भी बड़े मार्जिन के साथ। सर, आप धरातल पे रहे हैं, किस बड़े मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाओगे सर? क्या बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में जाने का? देखिए, बड़ा मुद्दा हमारे काम और जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रखा, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, धारा 370 उसको खत्म करने की बात हो, उसके साथ साथ नारी शक्ति के लिए महिला आरक्षण, 3 तलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हम बात लेकर के जाएंगे और जो पार्टी आगे बात रखेगी वो भी एक हमारा मुख्य एजेंडा होगा। सीए का मामला है और साथ साथ ये भी हम कहेंगे कि 10 वर्षों में हमने हरियाणा को भी और देश को भी लूटपाट से बचाया है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद सत्ता में जो लोग बैठे, वो मोहम्मद गजनी से भी खतरनाक लोग थे। अगर मोहम्मद गजनी का आप आकलन करोगे कितना वो लूट के लेके गया, तो इन्होंने 75 वर्ष में उससे कई गुना लूटा होगा। तो उस लूट से बचाने के लिए मोदी जी को और मजबूत करें और 400 पार सुनिश्चित करें। सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं और मैं समझता हूं कि वो सही फैसला लेंगे और आने वाले समय में, चाहे सीए का मामला है और दूसरे मामले हैं। आज मैं गाना सुन रहा था कि अभी भी देश के लोग ये चाहते हैं कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है
वो भी हमारे भारतवर्ष का, इस भारत माता का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसे में बहुत से एजेंडे हैं, ये तो पार्टी ने तय करना है, लेकिन जो जन भावना है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और एक एक साथी, आज तो चुनाव की घोषणा भी होगी है। हमारा जो चरण है, छठा चरण है, छठे चरण में है और 25 मई 4 जून को काउंटिंग फाइनल होगी और 25 मई को हमारी वोटिंग है छठे चरण की। तो पर्याप्त समय है और ऐसे में मैं समझता हूं कि हमारी शक्ति का, समय का पूरा सदुपयोग होना चाहिए और बेहतरीन मैनेजमेंट टीम हमारे पास है, संगठन की भी और हर दृष्टि से। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहें? इलेक्ट्रोल रोल को लेकर के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा है, अमित शाह जी ने भी कल बात रखी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, 14,000 करोड़ रुपए वो दूसरी पार्टियों को मिला। अब आप अनुपात में लगा लीजिए हमारी कितनी सीटें थी और उनकी कितनी सीटें थी, लेकिन फिर भी मेजर हिस्सा करीबन अगर हम देखें तो तीसरा हिस्सा हमें मिला है और तीसरे से ज्यादा हिस्सा जो है वो बाकी संयुक्त विपक्ष को मिला है। तो मुद्दा बनाने के लिए बना रहे हैं और सारी चीजें स्पष्ट है। अब तो आरबीआई ने भी, एसबीआई ने भी खुले तौर पे वो दिखा दिया कि भाई यही है, यहाँ गया है पैसा। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे, काले धन का दुरुपयोग करके सत्ता में बैठते थे, लोगों का शोषण करते थे, अब उनकी दुकानें बंद हैं तो स्वाभाविक है कि उनको पीड़ा होगी। लेकिन देश की पीड़ा खत्म करने का जो संकल्प है वो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के पास है। और अब नायब सैनी जी को जिस तरीके से मौका मिला, मैं इतना ही कहूँगा कि कल मैं करनाल में भी गया, आगे कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था, करनाल के लोग कह रहे थे मनोहर लाल जी ने 10 साल हमारी सेवा करी, हम 10 लाख वोटों से जिता करके उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। और पार्टी ने जो उनके लिए एक बड़ा रोल तय किया है उसमें वो अच्छे से उसको जैसे हरियाणा में निभाया वैसे निभाएंगे। एक युवा नेतृत्व हरियाणा को नायब सैनी जी के रूप में मिला है, इसलिए सारे साथी पूरी ताकत के साथ अब लोकसभा जीते। और लोकसभा में भी कोई भी सीट मुझे लगता है कि 5 लाख से मार्जिन से कम नहीं जीतेंगे। रोहतक के अंदर भी पहले ये लोग पिछली बार 1-2 बार बूथ कैप्चरिंग करके जीत गए थे, अन्यथा मैं समझता हूँ कि वहाँ भी परिणाम जो है दूसरे लोकसभा जैसे, क्योंकि वहाँ भी बड़ा गुस्सा है। डॉक्टर साहब, मनोहर लाल कहते थे कि एक तरफ मेरा भांजा है, एक तरफ मेरी भांजी है, तो भांजी में क्या कमी रहेगी कि भांजा बाजी मार गया? देखिए, कमी किसी में नहीं रहती। पार्टी ये देखती है कि वर्तमान परिस्थिति में कौन व्यक्ति किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे यहाँ पर उम्मीदवार बनाया, मैं तो आप सब जानते हो, मैं तो पहले ही कहा था कि भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा लड़ने में। लेकिन अगर पार्टी ने फैसला कर दिया तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को पार्टी नहीं लड़ाती तो हम कोई और काम कर रहे होते, 10 की 10 लोकसभा में काम कर रहे होते। आगे और बड़ा रोल मिल सकता है हमारी बहन को जो यहाँ से सांसद रही, अभी भी सांसद है, जब तक नया सांसद नहीं। अधूरे सपने पूरे करने का मौका मिलेगा डॉक्टर अशोक तंवर को? बिल्कुल, हम सब लोग मिलके, अधूरे सपने मेरे भी, अधूरे सपने और साथियों के भी। तो सपने तो जो है, जैसे मोदी जी छोटे नहीं देखते वैसे मैं भी छोटे नहीं देखता जी। आपको पता है ये जो हमारा रोड है डबवाली से लेकर के हिसार तक का, ये उस समय हमने शुरू करवाया और मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने वो पूरा किया। न्यूक्लियर प्लांट हमने शुरू करवाया, वो अभी काम जारी है। और ऐसे ही जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और यही मैं समझता हूँ कि सांसद का काम होता है। बाकी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हमने तो पंचायत में का भी काम, यहाँ पर एमसी वाला काम भी 5 साल जब मैं सांसद था तो सारे काम हमने किए हैं। तो मैं बारीकी से जानता हूँ एक एक हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं हमारे टिप्स पे है, भौगोलिक स्थिति परिस्थिति सारी चीजों को जानता हूँ और लोगों को भी अच्छे से पहचानते हैं कि लोगों की भावना क्या है और किस जज्बे के साथ लोग काम। तो दूसरी पार्टियों को कहाँ देखते हैं आप अपने सामने? दूसरी पार्टियों को मैं ऐसे ही देखता हूँ, जितना हमारा वोट का मार्जिन आएगा जी, वो उनके टोटल वोट से दुगना होगा जी। अगर मान लीजिए संयुक्त उनका जो वोट है वो अगर 5 लाख आया तो हमारा मार्जिन 10 लाख बनेगा मुझे जी।
यानी कि पिछले से ज्यादा 3.5 लाख से ज्यादा जीतोगे, इसका मतलब पिछला 2019 का बिल्कुल, चुनाव। ये तो पार्टी ने एक संकल्प लिया है जी। कि हम हर बूथ पे 370 वोट जी। पिछले बार के मुकाबले बढ़ाने का काम करेंगे। 370 को गुणा कर लीजिए 2000 बूथ से, जी तो जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। माना जाए सुनीता दुग्गल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? नहीं, मैं तो किसी का क्या रिकॉर्ड तोड़ूंगा, जनता ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। जी जनता जो है और ज्यादा मार्जिन के साथ सिरसा भी और पूरे हरियाणा की सभी सीटें जिताने का काम करेगी। और आने वाले समय में फिर दोबारा तीसरी बार जो एक मजबूत बुनियाद 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने रखी, उसके ऊपर भव्य इमारत खड़ी करने का समय और संकल्प है, उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।